चीन का एक खतरनाक जासूसी जहाज है जो गल्फ ऑफ ओमान में फरवरी से तैनात है। यह चाइना का जासूसी जहाज इतना एडवांस है कि ये रियल टाइम में सैटेलाइट से कनेक्ट होकर जो भी आसपास के इलाके हैं उसमें जो मिलिट्री मूवमेंट है, हथियारों की मूवमेंट, यहां तक कि अंतरिक्ष में भी कोई हथियार मूव कर रहा होता है, उसको रियल टाइम में पकड़ लेता है, उसकी जानकारी ले लेता है और अपने सहयोगी को बता देता है। सारे हथियारों की जानकारी, आसपास के इलाकों में और मुल्कों में सेना की तैनाती, सेना की मूवमेंट, मिलिट्री मूवमेंट, हथियार, ये तमाम चीजें। अब आप समझ लीजिए मामला क्या है। ये देखिए, ये है वो जहाज जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं, गल्फ ओमान जो ईरान के करीब है। अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से ईरान अरब में अमेरिका के बेसिस पर सटीक हमले कर रहा है, बिल्कुल एकदम पक्के निशाने लगा रहा है, यहां तक कि अभी 2 दिन पहले ईरान ने मिडिल ईस्ट में सबसे तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम का रडार उड़ाया अमेरिका का। तो अब दुनिया को शक हो रहा है कि ईरान इतना सटीक हमला कैसे कर सकता है। तो यह बात अब चल रही है बाजार में कि हो ना हो चाइना भी ईरान की मदद कर रहा है और अभी भी ये चीन का जहाज वहीं तैनात है। उधर चीन के विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया गया है कि ईरान की रिजीम चेंज के लिए ईरान के अंदर कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। तो हम वार्न करते हैं कि इस तरह की बातें ईरान के खिलाफ न की जाए। अब यह कहना गलत होगा कि चीन की इस जंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि चाइना के जो सैटेलाइट हैं वो नेटो के जो युद्धपोत हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लगातार उन पर नजर रख रहे हैं, उनकी मूवमेंट की तस्वीरें जारी कर रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। जो अरेबियन सी में, मेडिटेरियन सी में, ईरान के और आसपास के इलाकों में जहां भी नेटो के युद्धपोत चुपके चुपके पहुंच रहे हैं, चाइना की सैटेलाइट उनकी तस्वीरें जारी कर रही है। इजराइल पर ईरान ने दर्जनों मिसाइल दागी, सारी रोक ली गई। ठीक, अब एक मिसाइल इजराइल में गिरी, एक मिसाइल, और उस एक मिसाइल ने जो तबाही मचाई, देखिए इजराइल। זה העירות? לא ראית אותי, איפה אותי? מה אתה תגיד? הכלים שלנו. בוא תצא החוצה, גבר! ז'בוטינסקי בתל אביב. תראו מה קורה פה, וואי 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 וואי. מה זה, הרים את הכל. הראו אותו שזה הטיל. הרים את האוטו, תראה מה זה, זה עדף. מה זה? איפה הטיל אבל? זה רק אולי שברי עירות. כן, כן, כן. הם טוענים שכן אפשר לראות פה את הרסיס, אני לא רואה מאומה. יו, אני בהלם. מה, אני בחנייה שלי, אני מצלמת את זה מהחנייה שלי. אני בהלם. כן. अब इंफॉर्मेशन ये आ रही है, ईरान की जो मिसाइल तेल अवीव में और दूसरे इलाकों में गिरने की खबर आ रही है,
कहीं कहा गया है 2 मिसाइल गिरी है, कहीं कहा गया है 1 मिसाइल गिरी है। हम फिर भी कह रहे हैं कि 1 गिरी है। इसी 1 मिसाइल के गिरने में कहा जा रहा है कि दर्जनों यहूदी जो लोग हैं वो बुरी तरह से इजरायली लोग घायल हुए हैं। मोहतरम हजरात, उधर अमेरिका में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। जहां प्रदर्शन चाहता था अमेरिका, वहां तो खत्म हो गए हैं। CIA, मोसाद, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन सबकी कोशिश, सबका पैसा, सबकी मेहनत ईरान में इस वक्त बेकार जा रही है। ईरान की आवाम ईरान के समर्थन में सड़कों पर है और प्रदर्शन कहां हो रहा है? वो अमेरिका में हो रहा है कि हमें ईरान से नहीं लड़ना, ईरान से जंग खत्म करो। अमेरिका ईरान तो छुपा ही नहीं रहा कि उसके कितने लोग मारे गए। ये देखिए, पब्लिकली जनाजे निकल रहे हैं। ईरान में जो लोग मारे जा रहे हैं ना, पब्लिक उनके जनाजों में भर कर जा रही है। ऐसा नहीं है कि डर के मारे, मिसाइल के डर के मारे, हमलों के डर के मारे कि भैया इजराइल हमला कर सकता है भीड़ पर। इजराइल जनाजों को निशाना हमेशा से बनाता आया है। कहीं ऐसा ना हो कि इस आखिरी रसूमात को निशाना बनाकर सैकड़ों ईरानियों को, कमांडरों को, फौजियों को फिर मार दे। ईरान के लोग डर नहीं रहे हैं इजराइल और अमेरिका की मिसाइलों से। जो उनके लोग मारे गए हैं, उनके जनाजे में लाखों की भीड़ पहुंच रही है। देखिए, UAE ने कहा है कि हम जंग में आना नहीं चाहते, ना हम जंग में घिसना चाहते हैं, लेकिन ईरान हम पर 1200 बार हमला कर चुका है। UAE ये क्लियर नहीं कर रहा है कि हम पर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इनको कौन समझाए? आप पर हमला नहीं कर रहा है ईरान। आपने जो अपनी जमीन इजराइल और अमेरिका को दे रखी है और अमेरिका के बेस वहां मौजूद हैं, उन पर हिट कर रहा है ईरान। और ईरान इस बात को 15 मरतबा बोल चुका है। उधर मेरे दोस्तों, जहां ईरान के समर्थकों को लगा कि ईरान की कमर टूट गई, IRGC ने ऐलान किया कि आज से हमले हम बढ़ाएंगे दुश्मन पर। और हमने अमेरिका के रडार सिस्टम को तबाह किया, हमने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया और हमने उनके ठिकानों को निशाना बनाया कामयाबी से। आपको पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन याद होंगे। बाइडेन के समय उस वक्त जो अमेरिका के विदेश मंत्री थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब बाइडेन राष्ट्रपति थे ना, तब भी नेतन्याहू ने, इजराइल ने बाइडेन पर पूरा प्रेशर बनाया था कि आप ईरान पर अटैक करो, अगर आप अटैक नहीं करोगे तो हम खुद कर देंगे। ये इंटरव्यू आ चुका है सामने और इसी वजह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब सड़कों पर बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट है, ह्यूमन राइट एजेंसी ने पूरी रिपोर्ट छापी है। फुल स्क्रीन पर आपके ये रिपोर्ट रखना चाहूंगा और शेयर कर दीजिएगा। ईरान में जो बच्चियों के हॉस्टल पर हमला किया गया, जिसमें 7 साल से लेकर 15-18 साल की बच्चियां मारी गईं, दोस्तों अमेरिका ने वो हमला जानबूझकर किया था। 2 हमले किए थे। पहला हमला करने के बाद 40 मिनट बाद सेम जगह इजराइल ने दोबारा हमला किया था, जिसमें 170 बच्चियां मारी गई हैं और कम से कम कहा जा रहा है कि 200 से 250 लोग और बच्चियां घायल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले का इल्जाम ही ईरान पर डाल दिया।
लेकिन दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप की बात पर 1% भी भरोसा नहीं किया। ह्यूमन राइट एजेंसियों ने साफ खोल दिया है, कोई बात नहीं छुपाई है कि यह हमला अमेरिका ने किया था और जानबूझकर किया था। वहीं जो 12 घंटे पहले ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ, दिन के उजाले के मंजर जो सामने आ रहे हैं वो बहुत डराने वाले हैं। भाई सोचिए, 12-18 घंटे पहले ईरान में इन जगहों पर हमला हुआ और अभी तक काला धुआं निकल रहा है। अजी हमला ऐसा था कि जब बारिश अगले दिन हुई है बेमौसम, तो ये समझिए कि आसमान से पानी के साथ तेल गिर रहा था, वो मैं दिखा चुका हूं। और पूरा दिन उन इलाकों में दिन की रोशनी में काले बादल छाए रहे। और उसके बाद के मंजर अब आप ये देखिए, क्या ही हमला इजराइल और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ईरान पर किया। ईरान के विदेश मंत्री ने इस पर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो तेल की फैक्ट्री और ऑयल रिफाइनरी पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है, ये केमिकल वॉर छेड़ रहे हैं। ये केमिकल वॉर है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। और ये धुआं फैल रहा है, ये सिर्फ ईरान के बॉर्डर तक नहीं रहेगा। ये जो केमिकल और जहर फैलेगा, ये दुनिया में फैलेगा। और ये वॉर क्राइम है जो अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इटली अब तक अपने 20,000 लोगों को वहां से जैसे तैसे निकाल चुका है। अब आप ये देखिए कि मिडिल ईस्ट विदेशियों से खाली होना शुरू हो चुका है। हजरात, ईरान में जो ऑयल फैसिलिटी है उसको जब बम से उड़ाया, पूरी ताकत से इजराइल ने उड़ाया और अमेरिका ने हमले किए, तो ईरान के अंदर तेहरान में एक गैस पाइपलाइन फट गई थी। उसका खौफनाक मंजर देख लीजिए। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान के ऑयल रिफाइनरी, गैस स्टेशन, एनर्जी स्टेशंस और ऐसे ही सेंसिटिव जगहों को, प्लेसेस को हम खतरनाक तरीके से निशाना बनाएंगे। मेरे दोस्तों, अभी 3 दिन पहले अमेरिका के ऊपर IRGC ने कहा था कि उनके कई सैनिक मारे गए हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट 4-5 का कर रहे हैं। और जो दूसरे सैनिक मारे गए हैं उनके लिए अमेरिका झूठ बोल देगा कि ये एक्सीडेंट से मरे हैं, कुछ और हो गया था, उसकी वजह से मरे हैं। लीजिए, रिपोर्ट बिल्कुल सही साबित हुई। ईरान ने जो कहा वही हुआ। सऊदी अरब में एक अमेरिका का फौजी मारा गया है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि ये किसी और वजह से मरा है, जंग में नहीं मरा। आप देखिए, कोई भी मुस्लिम देश ईरान के साथ अभी तक खड़ा नहीं हो रहा है। जहां पर एक गैर मुस्लिम देश स्विट्जरलैंड ने कहा कि ईरान की ऑयल फैसिलिटी, ईरान की सिविलियन बिल्डिंग और ईरान के स्कूलों पर जिस तरह से हमले हुए हैं, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, इंसानियत के खिलाफ किया गया पाप है। हजरात, आपको अभी 4 दिन पहले याद होगा, 4-5 दिन पहले याद होगा, और वो बयान मैंने दिखाया भी था, जिसमें नेतन्याहू ने सामने से आगे कहा था कि हम शिया और सुन्नी के खिलाफ एक एलाई बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, जिसमें सऊदी अरब भी होगा, भारत भी होगा, ये भी होगा, अमेरिका भी होगा, सब होंगे। किसके खिलाफ? शिया और सुन्नी के खिलाफ एलाई बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे जो शिया और सुन्नी को तोड़ेगा। अभी ये बात चल ही रही थी और मैंने पता नहीं क्यों कह दिया था कि ये ग्रुप बना हुआ है। और जाहिर सी बात है, अमेरिका और इजराइल अंधा पैसा खर्च करते हैं। आपको पता है ना, ईरान के अंदर ऐसे कई नेता मारे गए जिनको अपनों ने धोखा दिया। मतलब वो पूरे वहां जाकर रहे, इस्लाम अपनाया, कट्टर शिया बने, वहां मजलिस, मातम, जुलूस हर जगह। अब पूरा यकीन हो गया, यहां तक कि एक महिला के बारे में बताया जाता है कि उसकी पहुंच जनाबे सुप्रीम लीडर तक हो गई थी। ठीक कि वो ऐसी बन गई थी कि बस मैं तो आपकी शिष्य हूं और मुझे ईरान से बड़ा लगाव है। ये सब बातें, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो अमेरिका और इजराइल में गद्दारों की कमी है नहीं। और अमेरिका, इजराइल ने कितने पैसे खर्च किए हैं ईरान को तोड़ने के लिए, आप इस बात को जानते हैं। अब दोस्तों, जब दुनिया के मुसलमान एक हो गए, शिया और सुन्नी, तो अमेरिका और इजराइल का, आले यहूद का प्रोपेगेंडा फेल हो गया। भाई, शिया ने कहा
और सुन्नी ने कहा कि हमारा अकीदा चाहे दोनों का अलग अलग हो, लेकिन जो इजराइल से लड़ रहा है, जो वक्त के शैतान से लड़ रहा है, हम उस खामनाई के साथ हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लेकिन अब यही चीज इजराइल को खल गई। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारे बीच में चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेक आईडी बनाकर, जो ईरान के समर्थक लोग हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ये तो शिया है, ये तो राफजी है, ये तो वो है, ये तो। अगर शिया है, राफजी है, तो वो जो आज तुम जिसको काफिर कह रहे थे, वही शिया इस्लाम पर कुर्बानी देने सबसे पहले आया खामनाई। जिसको तुम काफिर काफिर बचपन से अब तक कहते आए, उसी ने सबसे पहले दीन के लिए कुर्बानी दी। तुम और तुम्हारे मुल्ला क्या करते रहे? सिर्फ नफरत फैलाते रहे ताकि उनकी दुकान चलती रहे। आज के इस दौर में कोई आलिम दीन, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे कोई भी हो, इस वक्त को देखते हुए कि ये चाहे ईरान से हमारा आपस में कोई रंजिश हो, लेकिन ईरान अकेला ऐसा है जो अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है। बड़े बड़े मुल्क अमेरिका और इजराइल के आगे घुटने टेक चुके हैं, जिनके बड़ों का रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने, इनके बाप दादाओं ने कभी जंग की भी या नहीं की। वो आज ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ये तो शिया है, ये तो राफजी है, ये तो वो है। अच्छा, ये पीछे से कौन सी लॉबी है? ये इजरायली लॉबी है, ये आले यहूद की लॉबी है, जो मुसलमानों को, कितने गद्दार कम है क्या मुसलमानों में? आज मुसलमान हर जगह पिट रहा है। आप यूएई को देखिए, यूएई, वहां के लोगों को आप मुसलमान समझते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन देखिए सूडान में क्या किया। सऊदी अरब को धोखा दे रहा था, यमन के 2 टुकड़े करना चाह रहा था। तो इजरायली मिजाज के मुसलमान बहुत हैं यहां, खासकर भारत में और पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में तो हद से ज्यादा। पाकिस्तान में देखिए अल्पसंख्यक समुदाय पर भाई उनके इमामबाड़े उड़ा दिए जाते हैं, उनकी मसाजिद उड़ा दी जाती हैं। यह पाकिस्तान है। यहां जो हम भारत में हैं, भारत के अंदर मोदी सरकार कितनी बुरी हो, लेकिन एक बात मुसलमान को माननी होगी कि जब से मोदी सरकार आई है, मुसलमानों की मस्जिद पर एक हमला बता दो, एक बॉम्ब ब्लास्ट बता दो, नहीं हुआ ना, क्योंकि मुसलमानों के डंडा कर रखा है बढ़िया करके। शिया सुन्नी मुसलमान भूल गया और दुश्मन ने इतना बजाया कि भाई समझ में आ गया कि हमें एक होकर रहना है। अब जब इजराइल ही इस प्रोपेगेंडे में हार गया कि शिया सुन्नी एक हो गया, तो उसने यहां पर अपनी लॉबी एक्टिव कर दी। अब फेसबुक पोस्ट पर लगातार बयान लिखे जा रहे हैं कि फलाना यूट्यूबर ये तो शिया है। हालांकि कमेंट सेक्शन मैंने देखा कि सारे के सारे अहले सुन्नत जितने भी हमारे साथी हैं, हमें देखने वाले हैं, सब अच्छे से बजा रहे हैं उसकी। फर्जी आईडी इस्तेमाल करनी पड़ रही है, कई अकाउंट पाकिस्तान से हैंडल हो रहे हैं। समझ रहे हो आप? भारत का मुसलमान बिल्कुल सटीकता से जाग चुका है। कोई यहां शिया सुन्नी अब नहीं रहा है। तो ये दुश्मन के सीनों पर खंजर तो चलेगा ही भाई कि ये क्या हो गया। हमारे बाप दादाओं ने बचपन से अब तक इजराइल के कहने पे इतनी मेहनत करी कि हमने इस कौम को तोड़ के रखा, और आज ये साले शिया सुन्नी एक हो गए। हमारे तो बाप दादाओं की मेहनत बेकार हो गई। पहली बात, आज कोई शिया सुन्नी कर ही नहीं रहा, लेकिन जो कर रहे हैं वो इजराइल के चमचे हैं और मुसलमान के भेष में कौम के गद्दार हैं। उनसे पूछो, ठीक है भाई, वो शिया है, तुझे उससे दिक्कत है, वो सुन्नी है, उससे भी दिक्कत है। चलो भाई, सबसे दिक्कत है तुम्हें, तुम सबसे बेहतरीन मुसलमानों हैं। बताओ तुम्हारे बाप ने क्या किया? रसूल खुदा को जंग में छोड़ के भागे थे। बताओ तुमने कितनी जंगें लड़ी फिलिस्तीन से। बताओ फिलिस्तीन के लिए तुमने कितनी मिसाइलें इजराइल पर दागी। ईरान ने इतनी दागी थी। नसरुल्लाह मारे गए, हिजबुल्लाह खत्म हो गया फिलिस्तीन को बचाते हुए, शिया संगठन था। ईरान इकलौता अकेला है। और जनाबे खामनाई जो शहीद हुए, अम्मा आयशा के बारे में उनका पूरा बयान है
कि कोई भी रसूल खुदा की धर्मपत्नी को अपमानित नहीं कर सकता, वो इस्लाम से खारिज है। और वही आदमी पूरी जिंदगी ये कहता रहा कि शिया सुन्नी भाई भाई हैं और सुन्नी हमारी रूह है, हमारे दिलो जान है। ये खामनाई थे। अब देखिए, खामनाई की सोच को नहीं मार पाए, उनके जिस्म को इजराइल ने, अमेरिका ने मिटाया। अब उनकी रूह पर हमला करने वाले मुसलमान भेष में हमारे बीच राक्षस हैं। तो मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि इस जंग को ईमानदारी से लड़ें और आपके बीच जो फूट डलवाने वाले लोग हैं उनको ट्रैक करें, उनको लाल कर दें भाई, तुरंत पकड़ के कि ये बोल क्या रहा है भाई। तू अपना रिकॉर्ड बता, तेरा क्या रिकॉर्ड है, तूने क्या किया दीन के ये कौम के लिए। ईरान पे अभी भी बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, ईरान घुटने पर नहीं आ रहा है। ईरान पर ताजा तरीन बमबारी का मंजर महसूस कीजिए। उधर जिनको शिया कहते रहे और काफिर कहते रहे, दीन का परचम लिए सबसे आगे सफ में नजर आ रहा है। जिस हिजबुल्लाह को मिटा दिया गया इजराइल के द्वारा, उस हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल में 2 इजराइल के फौजी मारे गए, दोनों इजराइल के फौजी, और कई घायल हैं। यहां तक कि हिजबुल्लाह ने कहा, अल जजीरा का अपडेट है कि हमने, यानी हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने हाइफा के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया और अभी इजराइल के ऊपर हम और हमले करेंगे। अब इजराइल पूरी तरह से बौखला गया है, उसे तो बहाना चाहिए था। अभी तक हिजबुल्लाह शांत था, अब जब उसने इजराइल के 2 सैनिकों को ही मार डाला तो अब इजराइल कैसे चुप रहेगा। जवाबी कार्रवाई में लेबनान को हिलाकर रख दिया इजराइल ने। الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بل باركنا يا جماعة رمادة באותה רמאדה. هون بهيدي सिर्फ यही नहीं, लेबनान के बॉर्डर पर और बॉर्डर के अंदर तक इजराइल ने अब टैंक भी तैनात कर दिए हैं। अब सोचिए, किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अमेरिका का गुलाम हो तो क्या होता है। आपकी स्क्रीन पर लेबनान फौज का बहुत बड़ा कमांडर है, ये बहुत बड़ा कमांडर। भाई, इजराइल के हमलों में ये कमांडर ही मारा गया है लेबनान का। लेकिन मजाल है लेबनान की सरकार इजराइल की आलोचना कर सके। ये होता है गुलामी का रेजिम। मेरे दोस्तों, लेबनान में अब तक 394 लोग मारे गए और कम से कम 80 इनमें सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं। हाँ हजरात, ये जो हिजबुल्लाह और इजराइल की अलग से जंग चल रही है, इजराइल ने इन्हीं कुछ हमलों में हिजबुल्लाह के 200 लोगों को कत्ल कर दिया। और इसके बावजूद, इन तमाम चीजों के बावजूद, अगर कोई आकर ये कहे कि फलाना शिया है इसकी बात पर मत चलो, फलाना सुन्नी है उसकी बात मत मानो, हमारे मुल्ला जी ये कह रहे थे कि हम तो उनसे बैत हैं, उनकी बात मानो और जो वो बोलेंगे वही मानो और दूसरों को काफिर काफिर बोलते रहो, ऐसे लोगों को आराम से पकड़ के लाल कीजिए,
क्योंकि ये इजराइल का एजेंडा हमारे बीच फैला रहे हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।